और विमान हादसे को लेकर देखिए बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2023 में इसी कंपनी का विमान क्रैश हुआ था, यह पता चला है। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ था, वीएसआर कंपनी का यह विमान था। तो यह बड़ी जानकारी सामने आई है। विमान हादसे पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2023 में इसी कंपनी का विमान क्रैश हुआ था, यह पता चला है। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ था, वीएसआर कंपनी का ही था विमान, यानी ठीक उसी कंपनी का जिस कंपनी के विमान में अजीत पवार सवार थे। और इस विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है इस दुखद हादसे में। पता अब यह चल रहा है इस विमान कंपनी के बाद कि जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि 2023 में इसी कंपनी का विमान एक बार और क्रैश हो चुका है। मुंबई एयरपोर्ट पर ही विमान क्रैश हुआ था वीएसआर कंपनी का। तो देखिए ये बड़ी और नई जानकारी सामने आई है, क्योंकि आप देखिए इस बड़े विमान हादसे के बाद जो विमान कंपनी है उसकी तरफ से, वीएसआर कंपनी की तरफ से जो पहला स्टेटमेंट सामने आया था उसमें यह कहा गया था कि विमान पूरी तरह से ठीक था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि अब पता चला है कि पायलट ने तकनीकी खराबी की बात कही थी, एटीसी को इस बाबत इन्फॉर्म किया था। और अब पता चल रहा है कि 2023 में इसी कंपनी का विमान पहले भी क्रैश हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं बारामती के जीएमसी अस्पताल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है, समर्थकों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि बारामती पवार परिवार का गढ़ है और बारामती में ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अजीत पवार के जाने की खबर ने उनके समर्थकों को हिला कर रख दिया है। समर्थक गमजदा हैं, एनसीपी के नेता शोकाकुल हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अस्पताल के बाहर जबरदस्त भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हादसे वाली जगह की, घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका था। लेकिन इस तस्वीर में नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ विमान का मलबा, क्योंकि जो लोग सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे उन्होंने ये बताया कि अपनी तरफ से उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस मलबे के पास पहुंच पाएं, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि विमान में सवार लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन वहां पर स्थिति ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि कोई भी मलबे के पास जा नहीं पाया। हर तरफ आग और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा था और नजर आ रहे थे इस विमान के टुकड़े। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर कनेक्ट हो चुके हैं। जेपी, ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और नई जानकारी वीएसआर कंपनी के विमान के बारे में यह पता चल रही है कि 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर ही इसी कंपनी का विमान क्रैश हो चुका है, पहले भी। जो बिल्कुल देखिए समीर, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 में ये विमान जो है मुंबई जो एयरपोर्ट है उसके ठीक बगल में ये क्रैश हुआ था। कुर्ला में कुर्ला जो है ये विमान जो है वो गिरा था और इस मामले में भी जो है उस वक्त जांच हुई थी और उस जांच में भी ये पाया गया था कि इसके इंजन में आई थी। डीजीसीए ने जांच उस समय किया था। 14 सितंबर 2023 को वीएसआर वेंचर्स की एक जो प्लेन है उसका लार्ज जेट 45 XR विमान जो है वो मुंबई एयरपोर्ट के पास ये जो है ना क्रैश हुआ था। ये विशाखापट्टनम जा रहा था मुंबई से और ये प्री शेड्यूल फ्लाइट थी। इसमें उस वक्त रनवे 27 से ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद जो है ये इमरजेंसी जो है इसको लैंडिंग करने की उस समय भी परमिशन मांगी गई थी, लेकिन ये क्रैश हो गया था। मैं आपको बताऊं कि 2 हिस्सों में उस समय ये विमान टूटा था, जिसमें कुछ जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए थे। 2 लोगों की मौत हुई थी और उस समय भी जांच की गई थी। तो लगातार इस विमान के साथ में ये घटनाएं हो रही हैं और जिसके बाद इस जो डीजीसीए है वो इस पूरे मामले की जांच जो है उसने। जेपी, ये बताइए कि जब 2023 में इसी कंपनी का एक विमान मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ, 2 लोगों की जान गई, कुछ लोग घायल हुए उस विमान हादसे में, जांच में क्या निकला था डीजीसीए की?
हादसे की वजह क्या पता चली थी? देखिए, उस समय हादसे की वजह जो है वो टेक्निकल ग्लिच बताया गया था। जो तकनीकी खराबी है वो बताई गई थी। उस समय जो पायलट की गलती थी वो नहीं दी गई थी, हालांकि तकनीकी खराबी बताई गई थी। आज जो विमान अजीत पवार का क्रैश हुआ है उसमें भी तकनीकी खराबी ही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो मेडे कॉल दिया गया था उसके बाद ये विमान जो है लैंडिंग के बाद एक पूरे एंगल में वापस घूमा और घूमने के बाद ये क्रैश हुआ है। तो ये जो पैथवे इसका है जो अभी सामने आया है, उस पैथवे में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर ये लैंड होने के पहले इसका अलाइनमेंट जो है वो चूक गया, जिसके बाद ये यू टर्न लिया इसने और उसके बाद ये क्रैश हो गया था। यानी कि बारामती में ही जो पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, वहां पर ये क्रैश हुआ था। तो 2023 में 14 सितंबर को भी जो वीएसआर वेंचर का प्लेन क्रैश हुआ था, छोटा विमान क्रैश हुआ था, उसमें भी ऐसी ही तकनीकी खराबी आई और डीजीसीए की जांच में ये बात उस वक्त भी बिल्कुल, डीजीसीए की जांच में उस वक्त भी तकनीकी दिक्कत की बात सामने आई थी। 2023 सितंबर का महीना, मुंबई एयरपोर्ट पर वीएसआर कंपनी का एक छोटा विमान क्रैश हुआ था और उस प्लेन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ये जानकारी हमें दे रहे हैं। और आज 2026 में किस तरह से बारामती में वीएसआर कंपनी का ही एक विमान, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सवार थे और उनके साथ साथ 4 और लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स भी इसमें शामिल हैं, एक बार फिर इसी कंपनी का विमान क्रैश होता है। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह जबरदस्त हादसा होता है और इसमें 5 के 5 लोगों की जान चली जाती है जो कि इस विमान में सवार थे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2023 में जब वीएसआर कंपनी का एक छोटा विमान मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज बारामती में सुबह 8:45 पर जब यह विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसके बाद की भयावह तस्वीरें भी आपके सामने। और शुभम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बारामती के रास्ते में हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी हम सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे, वो भी बारामती जाएंगे, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी जा रहे हैं, पवार फैमिली के जितने भी लोग हैं सब बारामती जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जानकारी आप दे सकते हैं वहां से? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त रवाना हो चुके हैं। शरद पवार अपने घर सिल्वर ओक से इस वक्त बारामती के लिए निकल चुके हैं। सुप्रिया सुले इस वक्त दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं। उनके बेटे अजित पवार के बेटे पार्थ पवार, वो भी मुंबई में थे, वो भी इस वक्त बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। रोहित पवार जो खुद विधायक हैं, उनके भतीजे हैं, वो इस वक्त वहाँ पर अस्पताल में पहुँच चुके हैं। देखिए, पूरा महाराष्ट्र इस वक्त शोकाकुल है कि आखिर अजित पवार का जो एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े राजनेताओं से उनके अच्छे व्यक्तिगत संपर्क थे, उनके अच्छे रिलेशन से जिस तरह से ये मौत जो हुई है, जिससे ये घटना घटी है, वाकई में पूरे एक महाराष्ट्र में एक चिंता का विषय हो चुका है। और ये तमाम वो बड़े नेताओं के लिए जो है चिंता का विषय हो चुका है कि इस तरह से जो क्रैश हुआ है, जो विमान दुर्घटना हुई है, ये वाकई में चिंता का विषय है क्योंकि बहुत सारे सेफ्टी एंड नॉर्म्स जो है पहली कंपनियां कहती हैं कि इसमें कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन एक के बाद इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो अजित पवार के करीबी हैं, वो इस वक्त बारामती जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त पवार परिवार, खासतौर पर शरद पवार के ऊपर एक जो दुखों का पहाड़ है, वो इस वक्त टूटते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम जो इस वक्त गठबंधन की बात भी चल रही थी, लेकिन अब अजित पवार जो उनके राइट हैंड कहे जाते थे, उनका मजबूती से कंधे के पीछे खड़े थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार, जिनकी उम्र इस वक्त 90 के करीब वो पहुंच चुके हैं, और इनके सामने ही उनका भतीजा, जिसने उन्हें सिखाया था, अजित पवार को राजनीति में लाया था, अजित पवार को विधायक बनाया, सांसद बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। जब एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में बनती, तब तक अजित पवार का नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में रहता था। ऐसे में अजित पवार का जाना वाकई में पवार परिवार के लिए एक दुखों का पहाड़ इस वक्त टूटते हुए दिखाई दे। और तमाम बड़े नेता जो सत्ताधर में हैं, जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस वक्त बारामती पहुंचना शुरू चुकी है और हम भी उसी रास्ते में हैं। और पुणे में ये जानकारी मिली है कि पुणे बारामती में शायद कल के दिन किसी जो है बंद रखा जाएगा, क्योंकि अजित पवार, शरद पवार एक बड़े नेता वहाँ पर माने जाते हैं कई सालों से। जिस तरह से शरद पवार जब कांग्रेस में थे, तब से पुणे और बारामती
जो है वहाँ पर उनके फैन फॉलोइंग थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो पवार परिवार को बहुत करीबी से जानता है। तो ऐसे में शरद पवार के बाद जो विरासत संभाली है वहाँ पर अजित पवार और सुप्रिया सुले संभाल लेते हैं। तो अजित पवार का अब जाना वाकई में पवार परिवार के लिए दुखों का जो पहाड़ है वो टूटते हुए दिखाई दे, और तमाम बड़े नेता इस वक्त अस्पताल के पास पहुंचना शुरू हो चुके। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना घटी है या फिर कुछ और इसके पीछे कहानी है, ये जो तस्वीर है अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और जाहिर है गहन जांच की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरह से जो लगातार विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं ये निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए चिंता का सबब हैं। और इस हादसे की जो भयावह तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में हर किसी को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आखिर कहां दिक्कत है, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी इस विमान में थी, ये बात पायलट को पता चल चुकी थी। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई जिसमें वो सफल नहीं हो पाया, ये बात अभी तक बिल्कुल क्लियर हुई है। तस्वीरें देखिए, एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1 जिसमें आपको कम लोग नजर आते हैं, हादसे के फौरन बाद की वो तस्वीर थी। तस्वीर नंबर 2 में बहुत सारे लोग जो हैं, इसमें पुलिस की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। लेकिन हर तरफ आप देखिए विमान का मलबा आपको नजर आएगा, टुकड़े टुकड़े हो गया ये विमान। तस्वीर नंबर 4 में भी जो विमान की टेल है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है।